नमस्कार। आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको दो बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती को लेकर के बहुत सारी बहनें परेशान हैं। परेशान ऐसे हैं कि उनका यह प्रश्न है कि भैया फाइनल अंतिम सूची क्यों नहीं आ रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके विषय में बताने वाला हूं। दूसरा सवाल यह है कि आंगनवाड़ी की जो अंतिम सूची है या किसी भी संबंध में जब हम परियोजना कार्यालय जाते हैं तो वहां पे हमें इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसका क्या कारण है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। निश्चित ही आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या आपकी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपके कमेंट को शामिल करने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सरकार की हर एक कल्याणकारी स्कीम की जानकारी पहुंच सके और वो फायदा उठा सके। तो आप और आपका परिवार किसी भी अगर शासकीय योजना से वंचित नहीं होना चाहता, हर एक स्कीम की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगता है। ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और निवेदन करूंगा कि आप कमेंट तो जरूर करना आपका जो भी सवाल हो। साथ ही साथ आपके आसपास बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी जिन्होंने इस वर्ष कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप उन्हें अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 की जानकारी दे सकते हैं। इसमें 30,000 रुपया बहनों को पढ़ाई के लिए मिलेगा। इसके लिए कोई पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम है। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा बहनों को शेयर कीजिएगा ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी दो खुशखबरी से। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपए की जो राशि का अंतरण है सिंगल क्लिक के जरिए किया जाएगा और लाखों बहनों को आज 1250 रुपया लाडली बहना योजना के मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो पात्र महिलाएं हैं जिन्होंने गैस 450 रुपए स्कीम का फॉर्म भरा था उनके खाते में भी सब्सिडी की राशि आज सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भेजने वाले हैं। और आज जो हमारे वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, हमारी सियानी माताएं बहनें हैं, वृद्धजन हैं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि मिलती है वो सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में डाली जाएगी। अब आपको लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है या नहीं मिलता वो कमेंट में आप लिखना और अगर कोई समस्या हो इसको लेकर के तो भी कमेंट में आप जरूर लिखना। तो चलिए अब बात करते हैं आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के। अब यहां पे आपका आंगनवाड़ी की अंतिम सूची का ऑप्शन आ गया है, लेकिन जब आप यहां पे देखते हैं तो क्या आता है ये देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे मान लीजिए किसी भी जिले की आप देखें, हो सकता है कि किसी चुनिंदा आंगनवाड़ी की जारी हो गई, लेकिन प्रायः अभी यहां पे जो सभी आंगनवाड़ी केंद्र की है वो यहां पे जारी नहीं हुई है। इस तरीके से मेरिट इज नॉट पब्लिश्ड इट इस लिख करके आता है। अब इसको लेकर के बहुत सारी बहनें परेशान हैं कि भैया मेरिट लिस्ट में जो अंतिम मेरिट लिस्ट है उसमें देरी क्यों हो रही है। तो देखिए महिला बाल विकास विभाग ने उन आंगनवाड़ी केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है जहां पे कोई भी दावा आपत्ति नहीं आए हैं। अब उन आंगनवाड़ी केंद्रों की अंतिम सूची कहां मिलेगी तो आपको देखिए या तो आंगनवाड़ी केंद्रों में, जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई आपत्ति नहीं आई थी ना वहां पे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी सूची चस्पा कर दी गई है। कई जगह तो
जिन बहनों का चयन हुआ है उनने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। और जो आपके विभाग के पीआरओ अकाउंट है सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक हो या एक्स अकाउंट ट्विटर हो, वहां पे भी अपलोड कर दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त हुई है, उन्हीं केवल आंगनवाड़ी की अंतिम मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। और यहां पोर्टल पर अंतिम सूची कब आएगी, इसको लेकर के परेशान है। तो देखिए, जब दावा आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा, उनमें से जब चयन हो जाएगा और पहले जिनका चयन हो गया, जिनमें कोई आंगनवाड़ी में कोई आपत्ति नहीं आई थी, वो सब फाइनल करके ही यहां पे अंतिम सूची पब्लिश की जाएगी। तो जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी सूची जो है नहीं लगी है, तो ये समझ जाइए कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में किसी भी आवेदिका ने आपत्ति या अपना दावा प्रस्तुत किया है, इसलिए आपके आंगनवाड़ी केंद्र की अंतिम सूची आने में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। अब बहुत सारी बहनों ने यह लिखा था कि परियोजना कार्यालय जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें जानकारी नहीं मिलती। तो देखिए, इसका कारण यह भी है कि अगर आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में कोई आपत्ति लगी है तो संबंधित अधिकारी कोई जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। अब आप ये कहेंगे कि किसने आपत्ति लगाई, उसकी जानकारी दीजिए, तो ये सारी चीजें गुप्त होती हैं और ये बताई नहीं जाती कि किसने आपके ऊपर आपत्ति लगाई। वो तो संबंधित विभाग जो कमेटी है वो जब बैठेगी, जो आपत्ति लगाई है आवेदिका ने, वो आपके दस्तावेजों के आधार पर तथ्यात्मक जांच करेगी और उसके बाद आपका निराकरण होगा। तो आपको यह जानकारी नहीं बताई जाएगी कि किसने आपके ऊपर आपत्ति लगाई है, क्यों लगाई है, कैसे लगा दी है। आपत्ति लगाने के लिए कोई भी आवेदिका स्वतंत्र है, चाहे उसका नंबर 15वें नंबर पे क्यों ना हो। चयन तो पहले नंबर वाले का होना है, लेकिन 15वें नंबर वाली आवेदिका भी स्वतंत्र है कि वो दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है। तो ज्यादातर अगर आप कहेंगे कि मेरे आंगनवाड़ी केंद्र की सूची क्यों नहीं आ रही है वहां पे जाकर के, तो वो यही कह सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और इंतजार इसलिए कीजिए क्योंकि आपकी आंगनवाड़ी केंद्र में हो सकता है किसी आवेदिका ने आपत्ति लगाई हो, दावा किया हो। जब कमेटी की बैठक होगी, उसकी जांच होगी, उसके बाद फिर जांच के बाद, और ऐसा नहीं है, जांच के बाद भी, कमेटी की बैठक के बाद भी अपील करने का ऑप्शन होता है कि भैया वो कलेक्टर महोदय के पास अपील कर सकती है। दूसरा ऑप्शन भी होता है कि दूसरी अपील कर सकती है, संभागायुक्त कार्यालय में वो अपनी अपील कर सकती है। इन सबको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। जिन भी बहनों को अपील करना है उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप अपील कर सकते हैं दावा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो यहां पे सब वीडियो आपको आंगनवाड़ी से संबंधित मिलने वाले हैं कि दावा आपत्ति कैसे करें, आप अपील कैसे करते हैं, सब कुछ आपको इन वीडियोस में मिलने वाला है। तो इन वीडियोस को जरूर देखें। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब दावा आपत्तियों का निराकरण हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बाकी जिन आंगनवाड़ियों में कोई भी आपत्ति नहीं आई थी वहां के नियुक्ति आदेश तक जारी हो चुके हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में चस्पा कर दिए गए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। और कई जगह तो कार्यभार ग्रहण भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने कर लिया जहां पे कोई भी आपत्ति नहीं आई थी। रिजल्ट केवल उन्हीं का अंतिम सूची रुकी है जहां पे कोई आपत्ति लगी हुई है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। आपका कोई अगर सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट में आप जरूर लिखना। और अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां पे आपको ऐसी ही सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।